हरियाणा का आदमी वैसे भी मस्ती रहता है जी। अब पुलिस के इतने लोग हैं, वो एक सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास। आपकी बात कर रहा हूं सर। हाँ। सर जी आपकी बात कर रहा हूं। अच्छा। वो सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, एसएचओ के पास पहुंच गया, बोले छुट्टी चाहिए, बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। हाँ। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोले अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। बहुत अच्छे। ये जो मस्ती हमारे भीतर है जी, पूनम वर्मा जी सुना रही थी, क्या महसूस प्यार में ऐसा ही महसूस होता है। हमारे यहाँ अलग ढंग से महसूस होता है। हाँ ऐसे नहीं होता बिल्कुल। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, बोले जीव तू जीवन में नहीं थी ना, तो मेरे जीवन में तो काले बादल छा रहे थे। ईब तू आई है तो थोड़ी सी फुहार पड़ी है, और जीवन के रंग में कुछ इंद्रधनुष से बने हैं। हाय हाय। तो प्रेमिका बोली मौसम काल बताता रहेगा, ब्याह की बात करेगा। तो हमारे यहाँ ऐसे महसूस नहीं होता जी, हमारे यहाँ अलग ढंग से होता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना, हाँ। तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोला अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। बहुत अच्छे। तो हमारा महसूस अलग ढंग से होता है। मामला ऐसे सांसों की खुशबू और ये सब ये ना होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो बीड़ी की बदबू ही आवा है। बढ़िया, वाह वाह वाह। ये जब प्रेम की बात चल रही तो एक हास्य रस की प्रेम कविता ही सुना देता हूँ विनीत है। हाँ हाँ 2 मिनट में, आप 3 मिनट की कविता है। कमाल है। दरअसल क्या है, प्रेम का मामला, मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। तो हमें पता है हमारा प्रेम कैसा है। तो एक सुन जरा हास्य रस की प्रेम कविता। मैंने सौंदर्य वर्णन कैसा किया इस पर ध्यान चाहूंगा आपका। एक लड़की पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, पद्मा करके छंदों से इतराती, बिहारी के दोहों सी कटीली छबीली, रसखान के सवैयों सी रसीली, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज, और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, रोडवेज की बस में चढ़ी। कह रहे क्या बात है, एक बार फिर से आपको बताऊं जी, खुर्जा के आसपास जो रामलीलाएं होती है ना, उसमें पंडित जी मंच पे खड़े होते हैं, वो बताते रहते हैं रावण तू ये कह, अंगद तू ये कह। तो रावण अंगद संवाद चल रहा था। पंडित जी ने अंगद से कहा, अंगद तू रावण से कह कि हे रावण, तेने सीता का हरण कर ठीक नहीं किया, तेने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया। सीता माँ जगत जननी है, वो हम सबकी माँ है, राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। अभी भी समय है, तू चेत जा और माँ सीता को वापस लौटा दे। अगर तैने ऐसा नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। अब इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया। बोला हे रावण, जैसे जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा कर दे, हाँ वरना तेरी खैर नहीं। तो एक ऐसी ऐसी लड़की रोडवेज की बस में चढ़ी। रोडवेज की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्लाओ, उधर को सर को, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात। वाह, ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खेलने खाने के, और ऊपर से दोनों हरियाणा के।
दोनों के नैन मिले, कमल के दो फूल से खिले, नैन मिलते ही मुंह खुले और बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। बस तो डिपो में खड़ी हो गई और उनका प्रेम चल पड़ा। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे थे गांव से दूर एक बाग में। क्या बात है। लड़का बोला, दिखे ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जी करेशन में डूब जाओ, पर मैं क्या करूं, मैं तो बापू से पहले गई थी, मैंने तैरना मत सिखाओ। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली, रे क्यों आकाश में पांव धर रहा है, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहा है। लड़का बोला, रे के करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। खैर, हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, बोल ले तो विस्फोट, ना बोल ले तो कालजे में चोट। लड़की बोली, रहे इन बातों में तो कोई भी खो सके से, इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में, हमारे तो हरियाणा के थे इसलिए बैठे थे गन्ने के खेत में। प्रेमी बोला, आज तो जी करे से मैं भी थोड़ा झूम लूं, तू हां भरे तो तेना चूम लूं। उसने यही सवाल पूछा 8-10 बार, पर बेकार। प्रेमी गुस्से में बोला, बहरी है के? प्रेमिका बोली, तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहा है, मैं तो बहरी कौन या पर तेरे के लकवा मार रहा है। बहुत बढ़िया। खेत में जब उनके विचार हो गए रंगीले से तो उन्होंने अपने आप को रोका, बोले कल से यहां नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगड़ाता हुआ, प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली आज तो बहुत लहरा रहा से, मैंने लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा से। प्रेमी बोला, हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर क्या करूं, माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली, और उन्होंने 10 मिनट में मेरी ये हालत कर दी कि माँ ने लाठी मेरे हाथ में धर दी। मना लगा यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली, फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे, क्योंकि मेरा भाई भी तेरे से बात करेगा। प्रेम कथा और परवान चढ़ी, कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। प्लास्टर चढ़े थे पांव पे, पट्टी ललाट पे, दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे। आगे के दृश्य घनघोर प्रेम से भरपूर रहे थे, एक एक आंखें पट्टी बंधी थी, फिर भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी याद हमके दोनों के माँ बाप रिश्तेदार, बोले मानोगे नहीं, ईद भी कर रहे स्वांख के 4। प्रेमी बोला, किस ख्याल में गुम हो, 4 कहां, अब तो रह रही हैं 2। लड़के की माँ बोली, ये तो ना मानना है, तुम ही मान जाओ, ये तो पता नहीं क्या कर जाएंगे, जो ईद भी बाज नहीं आ रहे, इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। लड़की के रिश्तेदार बोले, ये कलेश फटाफट निपटाओ। अच्छा, ब्याह को कलेश हरियाणा में कह सकें? बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ, चलो बाहर ना आओ, खत्म करें इनका राग, बाहर चौकीदार ताप रहा से आग, इन दोनों आके वहीं फेरे करवाओ, हम अपनी छोरियां ठा रहे, तुम अपना छोरा ठाओ। अब उनकी शादी का आंखों देखा हाल दिखाता हूँ, फेरे किस तरह पड़े बताता हूँ। कविता का अंतिम दृश्य है, फेरे किस तरह पड़े बताता हूँ, ध्यान से सुनो कहानी उस रोज की। दोनों के मामाओं ने पकड़ रखी थी बोतल ग्लूकोज की। औरतें शनिचर के दिन मंगल गीत गाने के लिए हो गई इकट्ठी, गठजोड़ की जगह आपस में बांधी दोनों की पट्टी। चौकीदार दूर खड़ा ठंड से कांपता हुआ बड़बड़ा रहा था, और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में स्वाहा बोलता जा रहा था। दूल्हा दुल्हन भी बिल्कुल नहीं शर्माए,
दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे, इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए। इस तरह दोनों को जिंदगी भर की जेल हो गई और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई और ये प्रेम कहानी भी